25 लाशें एपिसोड 39। सभी खुशी से एक साथ गले मिले। जान बची तो लाखों पाए। लेकिन एक डाउट है, ये एक साथ इतनी सारी रूहें यहाँ आई कहाँ से? मुझे ऐसा लगता है इन सारी वस्तुओं को किसी ने पानी में बहा दिया होगा और वो नदी में बहते बहते इस गांव तक आ पहुंची। तभी तो बीच में किसी ने इन वस्तुओं को उठाया भी नहीं। इसका मतलब ये ज़रूर नदी में बहाई गई है। फिर तो जिसने ये घिनौना काम किया है वो भी यहीं कहीं आसपास ही होगा। हमें चलकर उसे भी ढूंढना चाहिए, नहीं तो वो फिर कोई दूसरी चाल चलेगा। ये सारी वस्तुएं अगर नदी में बहाई गई थी तो वो आदमी भी नर्मदा नदी के आसपास ही मिलेगा। हमें नदी के किनारे किनारे ही चलना पड़ेगा, वहीं कहीं वो भी छिपा हो सकता है। क्यों ना हम पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर दें, उनकी मदद से उसे पकड़ने में आसानी होगी। तुम ये कहना चाहते हो कि एक आदमी ने शापित सोने के मुखौटे से 25 सोने की वस्तुएं बनाई, उनमें आत्मा का प्रवेश करवाया और लोगों के बीच छोड़ दिया, और अब तुम लोगों ने मिलकर उन आत्माओं को काबू में कर लिया है। अब उस आदमी को पकड़ना है ना? क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हो? भागो यहाँ से, नहीं तो सबको पुलिस को उल्लू बनाने के जुर्म में अंदर कर दूंगा। जाओ। चलो अब हम ही चलकर उसे पकड़ते हैं। ज़्यादा देर नहीं कर सकते, नहीं तो वो आदमी पता नहीं और क्या भूचाल लाए। इस गांव के पास जहाँ नर्मदा नदी बह रही है वहाँ चलो। मुझे पक्का लग रहा है कि वो हमें यहीं कहीं मिलेगा। चलते चलते उन्हें एक गुफा दिखाई दी। ये देखो, इस गुफा में हो सकता है कि वहीं हो। कोई आवाज़ मत करना, चुपचाप चलो। सब गुफा के अंदर झांकने लगे तो सामने उन्हें एक अजीब सा आदमी कुछ तांत्रिक विद्या करता हुआ दिखाई दिया। आओ आओ, अंदर आ जाओ। हा 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 हा। तो तुम ही हो वो इंसान जिसने उन 25 आत्माओं को भेजा था। तुम आज हमसे नहीं बच सकते। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हा हा हा। तुम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। चुप हो जा लड़की। वैसे तुम ही वो बच्चे हो ना जिनके कारण जिम्बारा पकड़ा गया था। मैं उन्हीं का वंशज हूँ। मैंने ये सब मेरा बदला पूरा करने के लिए ही किया है। ओह जिम्बारा, हाँ उसे तो हमने ही पकड़वाया था और अब तुम्हें भी सज़ा दिलवाएंगे। अभी तुम्हें मेरी असली ताकत का अंदाज़ा नहीं है। तुम मुझे अभी जानते नहीं हो। मेरे इतने सारे गुलाम हैं कि एक इशारा करूँगा और तुम सब कहाँ गायब हो जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उसने एक मंत्र पढ़ा और गुफा में तुरंत 4 जल दैत्य प्रकट हो गए। हा हा हा, खत्म कर दो इनको। 2 जल दैत्य साहिल और विशाल को पकड़ने गए, लेकिन वो नीचे झुककर भागे। इतने बड़े बड़े राक्षस! उधर 2 जल दैत्य तानिया और नताशा को पकड़ने ही वाले थे कि तभी करीम ने वो जल उन पर छिड़क दिया। जब ये लोग जल दैत्य का सामना कर रहे थे तभी मौका देखकर साया गुफा से बाहर भाग गया। अरे वो आदमी बाहर भाग रहा है। पवित्र जल से डरकर सारे जल दैत्य वापस गुफा से होकर बह रही नदी की धारा में जाकर मिल गए। जल्दी चलो, उसे पकड़ते हैं, अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा वो। लेकिन जैसे ही ये सभी बाहर आए तो पाया कि पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया था। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप? लेकिन आपने तो मना कर दिया था कि आपको इन बातों पर यकीन नहीं है और आप आने वाले नहीं थे। फिर आप? तुम सब जब मेरे पास आए थे तब मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन जब मैंने तुम लोगों का बैकग्राउंड चेक किया तब मुझे पता चला कि जबलपुर पुलिस स्टेशन में भी इस तरह का हादसा हुआ था और वहाँ पूछताछ की तो उन लोगों ने तुम्हारा ही नाम बताया कि तुमने उस हवलदार को जल देकर बाकी पुलिस वालों की जान बचाई थी। फिर हमने तुम लोगों का पता लगाया तो 1-2 लोगों ने तुम्हें इस गुफा की तरफ आते हुए देखा और हम भी यहाँ आ गए। हवलदार, जाओ गुफा में जाकर अच्छे से तलाशी ले लो, जो भी सामान मिले जब्त कर लो। थैंक यू सो मच सर, जो आप सही समय पर आ गए। थैंक्स टू यू, आपने बहुत बहादुरी दिखाई। ऐसे ही आपके जैसे और नौजवान यदि इसी बहादुरी से मुसीबत का सामना करने लगे तो हमारे देश की उन्नति ही होगी। अब हमें महात्मा जी के पास जाना चाहिए। वो जब इन आत्माओं को मुक्ति लाएंगे तभी हमारा मिशन पूरा होगा। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। सभी जल्द ही महात्मा जी के पास पहुँचे। महात्मा जी, अब आप बताइए आगे क्या करना है। हम सभी सोने की वस्तुएं लेकर आ गए हैं। इन आत्माओं को इन वस्तुओं में प्रवेश करवाने के लिए नकारात्मक यज्ञ किया गया था, लेकिन तुम सब बिल्कुल चिंता मत करो। इन्हें मुक्ति दिलाने के लिए मुझे एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करनी होगी, जिसके लिए मुझे एक यज्ञ करना होगा जिसमें इन सोने की वस्तुओं की आहुति देनी होगी।
शीघ्र ही महात्मा जी ने वह यज्ञ किया और सभी 25 आत्माओं को मुक्ति दिला दी। आप सबकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मुझे आप सब पर बहुत गर्व है। आपने तो असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया। नहीं महात्मा जी, आपके बिना हम इस कार्य को अंजाम नहीं दे पाते। कुछ दिनों बाद कॉफ़ी शॉप में, मैं तो एमटेक में एडमिशन लूँगी। मैं तो विदेश जाने वाला हूँ। यार, मैं तो इस साल ड्रॉप करूँगा, नेक्स्ट ईयर कुछ करूँगा। मैं तो अब एमबीए करूँगी। इस तरह से सब कुछ पहले जैसा हो गया था। दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी नई रोमांचक कहानियाँ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।